हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के बारे में बताएंगे। ठीक है, उसमें एक कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। ठीक है, तो उस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका नाम है स्पंदना स्फूर्ति। अगर आप माइक्रो फाइनेंस अगर आप थीम समझो तो ये थीम जो है एक्चुअली सारा जो इसका ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। क्योंकि अगर आप देखो तो लास्ट आई थिंक 8 to 10 क्वार्टर, अगर 8 क्वार्टर अगर आप पहले जाते हो ना, तो एक क्वार्टर पहले जो है काफ़ी जो मतलब माइक्रो फाइनेंस की जितनी कंपनियां हैं उन सारे कंपनियों के परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब थे। क्योंकि उस समय उसमें कलेक्शन एफिशिएंसी, देन उसके साथ साथ एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आया था। ठीक है, देन उसके वजह से जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में। उस वजह से देखोगे तो उसके बाद आई थिंक जनवरी 2025 से जो है वो आस्ते आस्ते नंबर जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ। क्योंकि अगर आप देखो तो पूरा माइक्रो फाइनेंस का अगर आप सेक्टर साइकिल देखते हो तो सारा साइकिल जो है वो जो कलेक्शन एफिशिएंसी होता है ना 90 पार 15+ एसिलेशन का जो नंबर होता है, उससे जो है इनका साइकिल के बारे में जो है वो पता चल रहा था। क्योंकि अगर आप देखो तो अगर आप जनवरी से डेटा निकालते हो माइक्रो फाइनेंस का, तो जनवरी से कलेक्शन एफिशिएंसी एंड एसेट क्वालिटी बेटर होता गया। क्योंकि इनका जो पार एसिलेशन का जो नंबर था वो मंथ ऑन मंथ जो है वो इम्प्रूव होता गया। क्योंकि जो मान लो अगर आप जनवरी मंथ में जो इनका पार 15+ एसिलेशन का जो नंबर आता था उससे इम्प्रूव होकर फरवरी में आता था, देन उससे इम्प्रूव होकर मार्च में आता था। तो इससे करते करते क्या हुआ कि जो इनका पार 15 एसिलेशन का नंबर जो आई थिंक 0.7 टू 0.89 चला गया था, वो रिड्यूस होते 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 अगर आप देखते हो करंट मार्च वगैरह के क्वार्टर में देखो तो इनका मोटा मोटी 0.1615 हो गया सारे कंपनी। ठीक है, मतलब जितनी भी कंपनियां, क्रेडिट एसएस ग्रामीण देख लो, स्पंदना स्फूर्ति हो गया, देन उसके साथ साथ इसमें और भी कंपनियां हैं जैसे अरमान फाइनेंशियल हो गया। तो सारे के अगर आप देखोगे ना तो सारे के जो है कलेक्शन एफिशिएंसी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। देन उसके साथ उनका जीएनपीए नंबर, उसके बाद एनएनपीए नंबर हो गया, वो सारा अगर आप नंबर देखते हो ना तो सारा नंबर में इम्प्रूवमेंट है। क्योंकि साइकिल सारा नंबर अब इम्प्रूवमेंट हुआ, साइकिल अब ट्रेंड हुआ। ठीक है, लेकिन आप इसी में अगर आप देखो तो उस समय जो था वो उनका जो रिजल्ट था वो मंथ ऑन मंथ मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है वो देखना था। क्योंकि किसी भी सेक्टर में थीम में देखोगे अगर मतलब सिचुएशन अगर ख़राब होता है तो उसको वाई वाई बेसिस पे आप उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। क्योंकि उनका जो प्रॉब्लम आया हुआ था वो प्रॉब्लम आस्ते आस्ते धीरे धीरे जो है वो ठीक होता गया। और इनमें सबसे अगर आप देखो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम जो है एक्चुअली माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में देखोगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो कर्नाटक वगैरह में आया था। ठीक है, और सबसे पहले भी देखो तो जो नंबर जो इम्प्रूवमेंट होता है वो कर्नाटक में होता है। इसलिए देखोगे तो जितने भी एक्चुअली इनके साथ जितने भी स्टेट है, कर्नाटक हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, जितने भी स्टेट है जिनमें माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के जो इस सब स्टेट में बहुत ज़्यादा इनका प्रेजेंस है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा प्रेजेंस कर्नाटका में है। तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आया हुआ था। लेकिन अगर आप इम्प्रूवमेंट देखो तो सबसे पहले कर्नाटका ही है जो सबसे पहले इम्प्रूवमेंट होता है। उनका जो नंबर देखो तो मंथ ऑन मंथ जो है वो इम्प्रूव होता गया, 0.79 से 0.75, देन 0.72, देन 0.69, ऐसे करते करते पार 15+ एसिलेशन का नंबर अगर आप देखोगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। और मंथ ऑन मंथ इम्प्रूवमेंट होता चला गया। और जो मैनेजमेंट थे वो जो है वो उसका अगर आप कॉन्कॉल्स वगैरह अगर आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें इन्होंने सीधा क्लियर बता रहे थे कि अब जो है साइकिल जो है अप ट्रेंड की ओर जा रहा है। ठीक है, तो अभी भी जो है वो देखो तो बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो 40-50% आई थिंक 40-50% जो 40% एटलीस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो गए। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो तो अभी भी देखो तो जैसे स्पंदना स्फूर्ति देखते हो जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इनका अगर आप देखोगे तो इनका ओवरऑल अगर आप कस्टमर बेस देखो तो लगभग 11.5 लाख है। ठीक है, कस्टमर बेस। देन इनका कलेक्शन एफिशिएंसी देखते हो
तो पूरे जितने माइक्रो फाइनेंस सेक्टर हैं उन सारे के कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूवमेंट होता चला गया। उस हिसाब से स्पंदना स्फूर्ति का भी अगर आप देखते हो तो 99.7% इनका कलेक्शन एफिशिएंसी रहा, एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी, तो ये भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। देन उसके साथ साथ कंपनी का मतलब ये जो ट्रेंड रहा है वो सिमिलर ट्रेंड रहा है अक्रॉस और भी कई सारे स्टेट में रहा है, जैसे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, ठीक है, इन सारे स्टेट में इनका प्रेजेंस है। तो सारे के देखोगे तो कलेक्शन एफिशिएंसी में जो है वो इम्प्रूवमेंट आया। देन इनका कॉस्ट ऑफ मार्जिनल बोरोइंग जो है वो मोटा मोटी जो बोरो है इनका वो 12% है। और उसके साथ साथ इनका अगर आप कंपैरिजन करते हो तो लास्ट क्वार्टर से, मतलब लास्ट क्वार्टर में इनका 12% था और इसका कंपैरिजन करो तो बैंक फंडिंग से 44% है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मार्जिनल बोरोइंग। देन इनका ऑपेक्स वो डाउन हुआ, ठीक है, तो ऑपेक्स वगैरह भी डाउन हुआ। ये सब जो है ये बताता है कि काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम था वो जा चुका है, साइकिल जो है वो अप ट्रेंड की ओर है। इसमें स्पंदना स्फूर्ति देखो तो सबसे छोटा कंपनी है, सबसे छोटा, और इनका क्योंकि इनके पास स्कोप बहुत है। अगर ट्रेंड चेंज होता है ना, ट्रेंड तो ट्रेंड चेंज होता है या साइकिल जो है वो चेंज होता है, थीम चेंज होता है, थीम मीन्स मतलब जैसे साइकिल चेंज, जैसे माइक्रो फाइनेंस का अब साइकिल जो है वो धीरे धीरे अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, तो थीम साइकिल चेंज होता है। तो जितनी भी कंपनियां होती है उस सेक्टर की, वो सारे देखोगे कंपनियां जो है वो स्टॉक का जो उनका प्राइस है वो जो है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से इनका भी अगर देखो तो स्पंदना स्फूर्ति का भी अगर आप स्टॉक का प्राइस देखो तो लगभग लाइफ टाइम हाई पे है लगभग, ठीक है। और इसके साथ साथ इनका जो ओपेक्स था वो कम डाउन के मतलब रिड्यूस होता चला गया। लास्ट क्वार्टर में अगर देखोगे तो एक्चुअली 195 करोड़ था जो रिड्यूस होकर 161 करोड़ हो गया, ठीक है, तो ओपेक्स डाउन हुआ। देन उसके साथ साथ इनका जो मतलब फर्स्ट टाइम जो इनका आफ्टर 6 मतलब इन्होंने बताया है कि एक तो इनका ओपेक्स जो है वो डाउन हुआ, जिससे इनका क्या हुआ, इनका जो पैट था वो पॉजिटिव हुआ लगातार। अगर आप देखो 6 क्वार्टर से इन्होंने बताया है मैनेजमेंट ने, इनका लगातार 6 क्वार्टर से देखो तो इनका पैट जो वो निगेटिव आ रहा था, ठीक है, निगेटिव मतलब अगर आप लास्ट क्वार्टर भी अगर देखते हो तो लगभग इन्होंने 95 करोड़ का लॉस किया था लास्ट क्वार्टर में। लेकिन यही मार्च वाले क्वार्टर में अगर देखो तो इनका जो पैट है वो पॉजिटिव हुआ पहली बार, मतलब लगातार 6 क्वार्टर के बाद जो ये नंबर आया वो पैट पॉजिटिव रहा है। तो लगभग इनका पैट देखो तो 5 करोड़ का इनका पैट पॉजिटिव रहा है, ठीक है। जो लास्ट क्वार्टर में 95 करोड़ का इन्होंने लॉस किया है वो इस क्वार्टर में इन्होंने पैट जो है वो पॉजिटिव किया 5 करोड़ का। ये इनका सबसे अच्छा साइन है कि पैट जो है वो पॉजिटिव हुआ, ठीक है। देन उसके साथ साथ इनका इन्होंने बताया है कि जो ये कंपनी जो है वो फोकस कर रही है हेवली, मतलब ये फोकस कर रही है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, जैसे इनका स्टोर है, इन्होंने बताया कि क्वार्टर 3 में इनका जो नंबर था वो लगभग 22% था क्वार्टर 3 में, वो ग्रो होके मतलब इनका मतलब ये जो कंपनी जो फोकस करी सेटिस्फेक्शन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो इन्होंने बताया कि क्वार्टर 3 जो है वो मोटा मोटी 22% रहा है। देन स्टील इनका लास्ट क्वार्टर जो था वो लगभग 71 था, ठीक है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन में देखो तो ये बोल रहे हैं कि ये जो है ये वी स्टील नॉट वेरी हैप्पी, क्योंकि इनका एम था 95%, ठीक है। तो इनका अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो सेटिस्फेक्शन रेट है वो अभी 22% से 71% हुआ है, और इनका एम था कि इनको 95% तक लेके जाया जाए, ठीक है, जिस पे काफ़ी फोकस कर रही है और काफ़ी अच्छे से जो है कंपनी काम कर रही है। देन कंपनी का अगर आप देखो लास्ट 8 क्वार्टर से तो इनका जो है इनका AUM जो है वो लगभग इंक्रीज़ हुआ 12% से क्वार्टर एंड क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर एंड क्वार्टर। अगर आप इनका नंबर अभी हमने बताया ना कि इनका जो भी नंबर आप देखते हो तो वो आपको क्वार्टर एंड क्वार्टर देखना होगा। देन इनका एक्स बकेट का कलेक्शन एफिशिएंसी देखते हो वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, जो यही बताता है कि इनका एसेट क्वालिटी, GNPA, NNPA, ठीक है, कलेक्शन एफिशिएंसी सारा कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, जिससे देखोगे स्टॉक का प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। देन उसके साथ इनका AUM के टर्म से अगर आप देखते हो तो 1 to 90 DPD का अगर आप देखते हो ये भी केम डाउन हो, ये भी कम आया नंबर, क्योंकि वो लास्ट क्वार्टर में 25% था जो रिड्यूस होकर 13% आया, ठीक है, ये भी अच्छा साइन है।
देन उसके बाद इनका अगर आप GNPA का नंबर अगर आप देखते हो तो लास्ट क्वार्टर में 4.2% था, ठीक है। लास्ट क्वार्टर दिसंबर में वो जो है वो रिड्यूस होकर 3.8% हुआ। तो ये GNPA जो है वो रिड्यूस हुआ। ये भी एक GNPA NNPA रिड्यूस होता है क्योंकि इससे एसेट क्वालिटी बेटर होता है, कलेक्शन एफिशिएंसी बेटर होता है। ऑफेक्स का डाउन होना, कलेक्शन एफिशिएंसी वगैरह जो है वो इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से NNPA देखो वो भी डाउन हुआ, 0.73% नंबर आया, जो लास्ट क्वार्टर में 0.92 था। तो काफ़ी कुछ अगर देखो तो इनका इम्प्रूवमेंट हुआ। वैसे अगर आप पूरे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में देखो तो सारी कंपनियों के जो प्रॉब्लम थे वो जा चुके हैं, साइकिल अप ट्रेंड की ओर जा रहा है। जितने सारे स्टॉक्स थे सारे के देखोगे परफॉर्मेंस 20-30-40% जो है वो बढ़ चुका है, ठीक है। क्योंकि अब जो है आस्ते आस्ते जो मैनेजमेंट जो है ग्रोथ की बातें कर रहे थे लास्ट क्वार्टर से ही, तो बहुत सारे कंपनियों में ग्रोथ आया भी। जैसे क्रेडिट एसएस ग्रामीण में अगर देखते हो तो उसमें मैनेजमेंट 25% के ग्रोथ की बातें करता है, ठीक है। देन स्पंदना स्फूर्ति देखो तो इनका ग्रोथ की अभी कोई इन्होंने गाइडेंस नहीं दिया है। मैनेजमेंट से पूछा गया तो मैनेजमेंट ने बताया कि गाइडेंस अभी इनका कुछ नहीं है, बट साइकिल देखो वो अप ट्रेंड की ओर है। इनका जो ओवरऑल जो की मैट्रिक्स है, कलेक्शन एफिशिएंसी, एसेट क्वालिटी, GNPA NNPA का नंबर, ये सारा कुछ इम्प्रूवमेंट है, तो वो इन्होंने बताया है। देन इनका देखो इस क्वार्टर में 1272 करोड़ का इनका बोरोइंग है, ठीक है, इन्होंने बोरो किया है इसी क्वार्टर में। देन इनका कैपिटल एडिक्वेसी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देन इनका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ जो बोरोइंग है वो रिड्यूस हुआ इस क्वार्टर में, मतलब देखो तो 120 बेसिस पॉइंट से जो है वो रिड्यूस हुआ है, काफ़ी अच्छा साइन है ये सब। देन जो नीम होता है ना, नीम्स, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 9.9% से कंपेयर टू 11%, मतलब लास्ट क्वार्टर में 11.1% था, वो रिड्यूस होके वो 9.9% हुआ, ठीक है। तो ये सब जो है एक अच्छा साइन है, और ये यही बताता है कि जो इनका एसेट क्वालिटी एंड कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो बेटर होता चला गया, ठीक है। ये वही सिम्बल्स बताता है। देन इनका आप इम्पैक्ट अगर देखते हो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का, विच हैव सीन इन प्रीवियस क्वार्टर, मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का जो प्रॉब्लम है वो जो है लास्ट क्वार्टर में था, ठीक है। देन इनका अगर आप देखोगे तो वो मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है शुड बी स्टेकिंग अप इन द सिमिलर लेवल्स मोर अराउंड देखोगे 12.5% ऑन अ ब्लेंडेड बेसिस। देन इन्होंने बताया है कि इनके कुछ इम्पैक्ट आए थे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी क्रंच के चलते जो है इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में जो है वो प्रॉब्लम आया था। देन मैनेजमेंट फोकस कर रहा है कि जितने न्यू कस्टमर्स है स्पंदना के उसको ऐड करें, ठीक है, इस पर कंपनी फोकस करिए, मतलब न्यू कस्टमर्स को ऐड करें। एंड इनका जो पोजिशनिंग है एट अ लोन ऑफिसर लेवल, वो जो है वो प्रोडक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता चला गया, ठीक है। तो ये देखो तो पूरे अगर आप सेक्टर देखोगे तो सारे सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं सारे में इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि साइकिल ही जब अप ट्रेंड की ओर जा रहा है तो जितने भी सारे इनके स्टॉक्स हैं वो सारे पॉजिटिव जो है वो जा रहे हैं, ठीक है। साइकिल अप ट्रेंड की ओर है, पूरा इनका जो की मैट्रिक्स है वो सारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। देन उसके साथ साथ इनका जो पैट पॉजिटिव देखो तो ये लास्ट मतलब 6 क्वार्टर लगातार 6 क्वार्टर के बाद जो है ये क्वार्टर जो रहा है मार्च वाला, इसमें पैट इनका पॉजिटिव आया, जो 5 करोड़ का पैट जो इन्होंने पॉजिटिव किया, ये भी एक अच्छा साइन है, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में देखो तो सारे मतलब ये साइकिल के स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड की ओर है, और अभी भी अगर आप देखो तो टाइम है जो है एक अच्छी कंपनी लेके आप आराम से उससे निवेश कर सकते हो और उसमें जो है वो एक पोजीशन बना सकते हो। हमारा जो वीडियो में हम कोई भी स्टॉक्स के बारे में जो चर्चा करते हैं वो एज अ डिस्क्लेमर करते हैं, क्योंकि हम जो है कोई सेबी रजिस्टर्ड जो है वो हम नहीं है, ठीक है। तो हम जो भी करते हैं वो एक एज अ डिस्क्लेमर है, ठीक है। तो अगर आपको बाई और सेल जो कुछ भी करना है वो अपने जो है मतलब अपने जो है जो सेबी रजिस्टर्ड जो है उनसे जो है वो पूछ के ही आप करें, ठीक है, क्योंकि हम एज अ डिस्क्लेमर जो है हम आपको बता रहे हैं। तो ये कंपनी में यहीं तक रखते हैं।